हेलो दोस्तों, खुदो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश और उसके जिलों के बारे में। यानी हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश इंटरनली और एक्सटर्नली किन किन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम देखें भारत के मैप में हमारा हिमाचल कहाँ लाई करता है, तो हम क्या पाते हैं, हमारा हिमाचल भारत के मैप में यहाँ लाई करता है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, तो हम देखते हैं जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश कहाँ लाई करता है इंडिया के मैप में, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल है वो हो गया कि हमारा हिमाचल प्रदेश कहाँ लाई करता है इंडिया में, तो उसका आंसर क्या होगा, नॉर्थ। उसका आंसर क्या होगा, हमारा उत्तर दिशा में लाई करता है हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये इसकी लोकेशन हो गई। लोकेशन किसमें हो गई, इंडिया के मैप में। ठीक है, लोकेशन हो गई हमारी इंडिया के मैप पे। उसके बाद जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि इंडिया के अगर उत्तर में देखें तो बहुत सी माउंटेन रेंजेस हम पढ़ते हैं। देखिए हम क्या पढ़ते हैं, माउंटेन रेंजेस पढ़ते हैं यहाँ पर, ट्रांस हिमालय, उसके बाद इनर, फिर शिवालिक्स, वैसे वैसे करके हम माउंटेन रेंजेस पढ़ते हैं। तो एक और सवाल ये पूछा जाता है कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो माउंटेन रेंजेस में, जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस है उसमें कहाँ लाई करता है, तो हम कैसे नोट करेंगे उसको। तो देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखिए हमारा हिमाचल प्रदेश कहाँ लाई कर रहा है, वेस्ट में। तो देखिए हमने क्या देखी, लोकेशन देखी। लोकेशन देखी इंडिया के मैप, इंडिया के मैप पे लोकेशन देखी। किसकी लोकेशन देखी, हमारे हिमाचल प्रदेश की। वो हमने लोकेशन कैसे देखी, दो तरीके से देखी। एक तो हमने देखी कि जनरल लोकेशन, कि हिमाचल प्रदेश के मैप पे, सॉरी इंडिया के मैप पे हिमाचल प्रदेश कहाँ लाई करता है, तो उसका आंसर क्या होगा, नॉर्थ में लाई करता है, यानी उत्तर दिशा में लाई करता है। ठीक है, दूसरी हमने देखी, अगर हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हिमालयन माउंटेन रेंजेस पे, जो हिमालयन पर्वत श्रृंखला है, जो हिमालयन पर्वत श्रृंखला है उसमें हमारा हिमाचल प्रदेश कहाँ लाई करता है, तो उसका क्या आंसर आया, वेस्ट में, यानी पश्चिम में। पश्चिम में देखेंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, जो फैक्ट बेस्ड पेपर जो हमारे पहले चलते थे और जो फिर से वापस आ रहे हैं, तो उसमें ये दोनों के दोनों फैक्ट पूछे गए हैं। तो एक नॉर्थ में लाई करता है, आपने देखना है कि सवाल क्या पूछा गया है, नॉर्थ में लाई करता है इंडिया के मैप में। और अगर ज्योग्राफी के हिसाब से पूछा गया है कि हिमालयन माउंटेन रेंजेस के अकॉर्डिंग, हिमालयन पर्वत श्रृंखला के अकॉर्डिंग हमारा हिमाचल प्रदेश कहाँ लाई करता है, तो हम पश्चिम हिमालयन पर्वत श्रृंखला में लाई करते हैं। तो ये दोनों के दोनों ये लोकेशन हो गई हमारी। अब देखिए अगर हम देखें, ये जो हमारी पोजीशन है, इसको इसको जूम करें तो देखिए ये कुछ ऐसा दिखता है। तो ये रही इसकी चारों तरफ हमारी इंडिया की बाउंड्री। तो ये रहा चीन, ये रहा पाकिस्तान, और यहाँ पर थोड़ा सा अफगानिस्तान भी होता है। ठीक है, अगर उसके बाद देखें हमारा हिमाचल प्रदेश ये रहा। अब देखें हम कि हिमाचल प्रदेश एक्सटर्नली, देखिए सीमाएं दो तरीके से होती है, एक होती है इंटरनली, एक होती है एक्सटर्नली। इंटरनली और एक्सटर्नली हम हिमाचल प्रदेश की देख रहे हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक में हम देखेंगे कि इसमें जो उपस्थित जिले हैं वो एक दूसरे से, कौन कौन जिला एक दूसरे से सीमा साझा। और एक्सटर्नली में हम देखते हैं कि ये किन राज्यों के साथ, किन स्टेट के साथ, किन यूनियन टेरिटरी के साथ, या किसी इंटरनेशनल के साथ अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो साझा करता है या नहीं। एक्सटर्नली में हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एक्सटर्नली यानी बाह्य। बाह्य सीमा की बात करेंगे कि हमारा जो हिमाचल है वो बाह्य रूप से किन किन के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए अगर हम क्या देखें कि जम्मू कश्मीर के साथ, लद्दाख के साथ, उसके बाद ये पंजाब के साथ, फिर ये हरियाणा के साथ, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश के साथ, और लास्ट में उत्तराखंड के साथ। तो हम क्या पाते हैं, कितने, देखिए अगर हम देखें, और यहाँ पर ये चाइना के साथ भी सीमा साझा करता है। चाइना का भी अगर पर्टिकुलर रीजन बोले तो तिब्बत, क्या बोलेंगे हम, तिब्बत बोलेंगे। तो अगर हम टेबल बनाए तो क्या बनता है, सबसे पहले आएगा स्टेट, उसके बाद यूटी, और उसके बाद इंटरनेशनली। सबसे पहले आएंगे राज्य, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से ये सीमा साझा करता है कितनों के साथ। तो इसका जवाब क्या होगा, स्टेट कितनी आएगी। अब देखिए स्टेट कितनी आई, एक, दो, तीन, चार, चार स्टेट आ गई। तो यहाँ पर होगा आंसर चार। चार में हमारे को नाम पूरे चारों के पता होने चाहिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यूटी के हिसाब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी यूटी कितनी हो गई, दो। और इंटरनेशनली एक के साथ करता है, तिब्बत के साथ, तिब्बत के साथ। तो देखिए अगर इसकी लोकेशन देखें तो इंटरनेशनली तिब्बत चाइना के साथ करता है, और चाइना के साथ हमारा एलओसी पे कितना विवाद चला रहता है। तो उस वजह से हिमाचल की लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम इंडिया के कॉन्सेप्ट, इंडिया की सिक्योरिटी के हिसाब से देखें। ठीक है, तो आप ये जो हिमाचल प्रदेश हमने ये बनाया कि इसमें जो इंटरनली है वो किस किस के साथ अब सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश। अब हम देखेंगे इसकी इंटरनल।
इंटरनल यानी आंतरिक। आंतरिक तौर पे ये किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है? हम देखेंगे आंतरिक तौर पे, यानी मान लीजिए ये चंबा है तो ये किस किस के साथ सीमा साझा करता है? अंतर्राष्ट्रीय, अगर कोई इंटरनेशनली करता है तो ठीक है, स्टेट के साथ करता है तो वो देखेंगे, यूटी के साथ करता है तो वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा चंबा, हम सबसे पहले किसके करेंगे? चंबा के पढ़ेंगे। ऐसे एक एक करके सबको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले चंबा को देखते हैं। ये रहा चंबा का स्मॉल व्यू में मैप और ये लार्ज व्यू में। तो देखिए ये किस किस के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है? ये कर रहा है, अगर हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करके देखें तो ये देखिए उत्तर में कर रहा है ये जम्मू कश्मीर के साथ, उत्तर में कर रहा है जम्मू कश्मीर के साथ, और पूर्व में लाहौल स्पीति के साथ, और दक्षिण पूर्व में कांगड़ा के साथ, दक्षिण में कांगड़ा के साथ, पश्चिम में पंजाब के साथ और जम्मू कश्मीर के साथ। यानी एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के साथ कर रहा है, एक स्टेट पंजाब के साथ कर रहा है, और दो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और कांगड़ा के साथ कर रहा है। तो ये हमारा चंबा रहा। तो चंबा की जब भी बात आएगी तो आपको इसकी लोकेशन इसके अकॉर्डिंग भी याद रहेगी, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास बारी इसकी, हमारी लाहौल स्पीति। अब हम देखेंगे कि लाहौल स्पीति किस किस के साथ सीमा साझा करता है। तो देखिए अगर लाहौल स्पीति को देखें, हम लाहौल स्पीति का लार्ज व्यू में मैप देखें तो ये रहा लाहौल स्पीति का लार्ज व्यू में मैप। इसके चारों तरफ सीमाएं देखें तो ये रही। तो देखें ये अपनी सीमा उत्तर में लद्दाख के साथ, ठीक है, उत्तर में लद्दाख के साथ करता है, और पूरब में तिब्बत के साथ करता है, पूरब में दक्षिण पूर्व में किन्नौर के साथ करता है, दक्षिण में कुल्लू के साथ करता है, कांगड़ा के साथ करता है। उसके बाद पश्चिम में किसके साथ करता है? चंबा के साथ। तो ये हमने देखा कि ये अपनी सीमा इंटरनेशनली किसके साथ करता है? तिब्बत के साथ करता है, तिब्बत यानी चाइना के साथ करता है। उसके बाद नेशनली देखें तो लद्दाख जो एक यूनियन टेरिटरी है उसके साथ करता है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो ये चंबा 1 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये जो हमारे सवाल हैं इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि लाहौल स्पीति किन किन के साथ अपनी सीमा टच करता है। उसके बाद अगर हम चले अब अपने किन्नौर पर, देखिए अब देखते हैं कि किन्नौर किस किस के साथ सीमा साझा करता है। किन्नौर का लार्ज व्यू में मैप ये रहा, और इसके चारों तरफ ये सीमाएं रही। तो ये अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? किन्नौर ये साझा करता है अपनी, देखिए लाहौल स्पीति के साथ। सबसे पहले हम बात करें उत्तर में ये अपनी सीमा साझा करता है तिब्बत, फिर उसके बाद उत्तर में ही लाहौल स्पीति के साथ, पश्चिम में लाहौल स्पीति के साथ, कुल्लू के साथ, शिमला के साथ, दक्षिण में शिमला के साथ, उत्तराखंड के साथ, और पूर्व में तिब्बत के साथ, ठीक है। तो ये अपनी सीमा इस प्रकार से साझा करता है इंटरनेशनली तिब्बत के साथ, और बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ किन किन के साथ? लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला, और नेशनली एक उत्तराखंड के साथ। यानी हमारी डिस्ट्रिक्ट ये 3 के साथ साझा करता है, एक स्टेट हमारी उत्तराखंड के साथ और एक तिब्बत के साथ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब चलिए हम देखते हैं अपनी शिमला डिस्ट्रिक्ट। हमने चंबा कर ली, लाहौल स्पीति कर ली, और हमने किन्नौर कर लिया। अब बारी हमारी शिमला की। तो हम शिमला को देखें तो शिमला का लार्ज व्यू में मैप बनाए, तो शिमला का लार्ज व्यू में मैप ये रहा, इसके चारों तरफ सीमाएं ये रही। तो ये किस किस के साथ साझा करता है शिमला? तो देखिए ये हमारा उत्तर में हमारा ये साझा करता है कुल्लू के साथ, ठीक है। उसके बाद किन्नौर के साथ, पूरब में किन्नौर के साथ, वैसे ही पूरब में उत्तराखंड के साथ, और दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड के साथ, दक्षिण में सिरमौर के साथ, फिर सोलन के साथ, पश्चिम में हमारा मंडी के साथ। ये हमने देखा, देखिए ये हमने पूरी की पूरी देख ली। यानी ये इंटरनेशनली किसी के साथ साझा नहीं करता, नेशनली करता है उत्तराखंड के साथ, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो रही सिरमौर, सोलन, मंडी, कुल्लू, किन्नौर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम अपने सिरमौर पर। सिरमौर की बात देखें तो ये रहा सिरमौर का लार्ज व्यू में मैप, इसके चारों तरफ सीमाएं ये रही। तो देखिए किस किस के साथ साझा करते हैं? सिरमौर किसके साथ साझा करता है? शिमला के साथ, फिर सोलन के साथ, हरियाणा के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ। देखिए कन्फ्यूजन कहाँ आती है, कभी कभी हमें लगता है जो सिरमौर है वो पंजाब के साथ भी बाउंड्री बनाता है, तो हमें ध्यान रखना है कि हरियाणा के साथ बाउंड्री बनाता है, ना कि पंजाब के साथ, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है या नहीं बनाता है, तो उत्तर प्रदेश के साथ थोड़ी सी ये बाउंड्री जो है वो बनाता है, ये हमारे को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आई हमारी बारी सोलन की। ये रहा सोलन का लार्ज व्यू में मैप। तो अगर हम देखें सोलन किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ये बिलासपुर के साथ, मंडी, शिमला, सिरमौर, हरियाणा, पंजाब, यानी 2 स्टेट के साथ, हरियाणा और पंजाब के साथ। बाकी 1 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ, 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ, 2 स्टेट के साथ हमारा सोलन सीमा साझा करता है। उसके बाद अगली बात चली बिलासपुर की। बिलासपुर को देखें तो बिलासपुर का लार्ज व्यू में मैप ये रहा, इसके चारों तरफ सीमाएं देखें तो ये रही। ये किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है? देखिए ऊना के साथ, हमीरपुर के साथ, मंडी के साथ, सोलन, पंजाब, यानी 1 स्टेट पंजाब के साथ, और हमारी 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ, ऊना, हमीरपुर, मंडी, सोलन, इसके साथ सीमा साझा करता है।
अब अगली बात आई हमारी उन्ना की। उन्ना को देखें, उन्ना का लार्ज व्यू में मैप देखें तो ऐसा कुछ उन्ना का लार्ज व्यू में मैप दिखता है। ये रही इसके चारों तरफ की सीमाएं। तो देखिए ये बहुत बड़े एरिया है में पंजाब के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यानी एक स्टेट के साथ इसने सीमा साझा कर ली, एक राज्य के साथ सीमा साझा कर ली। बाकी अगर हम डिस्ट्रिक्ट में देखें तो कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। 3 हमारी डिस्ट्रिक्ट हो गई, एक हमारी स्टेट हो गई। उसके बाद हमीरपुर को देखें, हमीरपुर का लार्ज व्यू में मैप ये रहा। हमीरपुर कांगड़ा, उन्ना, बिलासपुर और मंडी के साथ अपनी सीमा साझा करता है हमीरपुर। ये हमने देख लिया, यानी ये नेशनली किसी स्टेट के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। उसके बाद मंडी की बात आती है। मंडी डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, मंडी जिले को देखते हैं। देखिए मंडी का लार्ज व्यू में मैप ये रहा, इसके चारों तरफ सीमाएं देखें तो मंडी अपनी सीमा कांगड़ा के साथ, उसके अलावा हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला और कुल्लू। देखिए मंडी के बारे में क्या है कि ये 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करता है और यही इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि पूछा गया है कि मंडी कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो उसका आंसर क्या होगा 6। और दूसरे वे में क्या पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो उसका आंसर क्या होगा मंडी और एक दूसरा होगा कांगड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन में कांगड़ा और मंडी में से कोई भी आ सकता है। हमें याद रखना है कि मंडी और कांगड़ा 6 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ये रहा। अब अगला आता है हमारा कुल्लू। अगला हम किसको पढ़ेंगे, अपनी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को। ये रही हमारी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ये रही हमारी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए कुल्लू का लार्ज व्यू में मैप, ये इसके चारों तरफ की सीमा है। तो अगर हम देखें किसके साथ सीमा साझा करता है, लाहौल स्पीति के साथ, ठीक है, फिर कांगड़ा, मंडी, शिमला और किन्नौर। ये रहा हमारा कुल्लू, यानी कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ की इसने, 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ की, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, मंडी, कांगड़ा। उसके बाद बात आई हमारी कांगड़ा की। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को पढ़ते हैं। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का अगर हम मैप देखें लार्ज व्यू में तो ये रहा हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का मैप और ये इसके चारों तरफ की सीमा है। तो देखिए ये अपनी सीमा चंबा के साथ, लाहौल स्पीति के साथ, कुल्लू के साथ, मंडी के साथ, हमीरपुर के साथ, उन्ना और पंजाब के साथ, यानी कितने जिलों के साथ साझा कर रहा है ये। देखिए अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है और एक स्टेट के साथ। स्टेट कौन सी है, पंजाब, और जिले कितने हैं 6। उसके बाद हमारे को इसके बारे में क्या फैक्ट याद रखना है कि ये 6 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, इस पर स्टार लगाना है, प्लस कांगड़ा और मंडी ये दोनों ऐसे जिले हैं जो 6 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। ये सवाल 3-4 बार प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, जो फैक्ट बेस्ड सब पेपर चल पड़े हैं। जैसे मान लीजिए अब आपको पता है जितने भी पेपर हैं पहले 2 पेपर होते हैं। एक पेपर क्या होता है, क्वालिफाई पेपर होता है, ठीक है, क्वालिफाइंग करना होता है हमारे को। तो उसमें कैसे आते हैं, फैक्ट पूछे जाते हैं कमीशन के द्वारा। तो अब फैक्ट कहाँ से लाएगा, वो यहीं से कहीं ना कहीं से फैक्ट लेकर आएगा। अब देखिए जैसे हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि कहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ की लिटरेसी रेट ज़्यादा है, कहाँ पर जो हमारी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो ज़्यादा रही, कहाँ पर कम रही। ऐसे ऐसे फैक्ट से अब जो है फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं फैक्ट से बनेंगे। तो हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि हमारी पॉपुलेशन कौन सी डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हम देखेंगे जो साक्षरता दर है वो कहाँ का सबसे ज़्यादा है, फिर एरिया वाइज कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। उसके बाद हम देखेंगे दशकीय वृद्धि दर कौन से जिले की सबसे कम रही, कौन से जिले की सबसे ज़्यादा रही, अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसिस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश एक्सटर्नली और इंटरनली अपनी सीमाएं किन किन के साथ साझा करता है। हमने उसमें क्या देखा, हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश की पहले लोकेशन देख ली कि वो कहाँ स्थित है इंडिया के मैप में। फिर इंडिया के मैप में जब हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ते हैं हिमालयन माउंटेन रेंजेस का, उसमें उसकी स्थिति को देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि वो भारत में किन किन राज्यों, यूनियन टेरिटरी और इंटरनेशनली किसके साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट किन डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करती है, किन स्टेट के साथ सीमा साझा करती है और किन यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा साझा करती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।